मिरासियों के घर में चूहा घुस गया तो सारे उसे मारने के लिए उसके पीछे भागने लगे। तो चूहा भागकर मकान की छत पर चढ़ गया और बोला कि मैं खुदकुशी कर लेसा, पर कंजरांदे हथू नहीं मरना। जज, तुम पर इल्जाम है कि तुमने 25 साल तक अपनी बीवी को डरा धमकाकर अपने कंट्रोल में रखा है। मुल्जिम, लेकिन सर। जज, सफाई नहीं चाहिए, तरीका बताओ तरीका। मांगी थी दुआ मैंने रब से, देना कुछ ऐसा जो अलग हो सबसे, तो रब ने मिला दिया हमको आपसे और कहा बस यही कार्टून डिफरेंट है सबसे। बीवी, मैंने यही शीशे के गिलास लेने हैं। श्योर, नहीं, इससे बड़े गिलास लेने हैं। दुकानदार, साहब जी, मैडम जो कह रही हैं वही गिलास ले लीजिए ना। श्योर, अरे तुम्हें गिलास बेचने की पड़ी है और मैं ये सोच रहा हूँ कि इस छोटे से गिलास में मेरा हाथ नहीं घुसता, मैं इसे धोऊंगा कैसे। हम पंजाबी लोग हैं, जितना मज़ा ये कहने में आता है कि मेरी जुत्ती नु भी नहीं परवाह, उतना मज़ा आई डोंट केयर कहने में नहीं आता। पाकिस्तान में बेरोजगारी इतनी है कि अगर एक बंदा पैसे गिन रहा हो तो कसम से साथ बैठे 10 बंदे एवं गिन रहे होते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर, खबर मिली है कि आपके घर में धमाका खेज मवाद मौजूद है। आदमी, सर जी, इतला तो आपकी बिल्कुल ठीक है, मगर अभी वो मैके गई हुई है। मैंने कहा पानी देना। आदमी, क्या प्यास लगी हुई है? मैं, नहीं, बल्कि गला चेक करना है कि कहीं लीक तो नहीं हो रहा। जो लोग छोटे गोश्त और बड़े गोश्त में फ़र्क नहीं कर पाते, वो भी कह रहे होते हैं कि हम बंदे को पहली नज़र में ही पहचान लेते हैं। एक मिरासी को बुखार हो गया और अपनी बीवी से बोला, मैं ते हुण मर जाना है, तू शादी कर लेवी ते मेरी नवी जुत्ती ते नवे कपड़े नवे खावंद नू दे देवी। बीवी जोर जोर से रोने लगी। शौहर बोला कि मेरी जान, हौसला कर, हले ते मैं जिंदा हाँ। बीवी, सरताज, मैं ते इस गल ते रो रही हाँ कि थोड़ा कोई भी सूट अच्छू नू पूरा नहीं आना। एक लड़की क्लास में बार बार अपनी नाक को साफ कर रही थी। टीचर बोली, क्या हुआ? लड़की बोली, जुकाम हुआ है। टीचर बोली, शाम को जाकर थोड़ी शराब पी लेना। लड़की, इससे खांसी चली जाएगी। टीचर बोली, अरे इसके चक्कर में बड़े बड़े नवाब चले गए, तेरी खांसी क्या चीज है। लड़का बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की बोली, अरे ये तो बहुत ही पुराना तरीका है, किसी नए तरीके से प्रपोज करो। लड़का बोला, क्या अपनी मैयत को कंधा देने का मौका मेरे बेटे को दोगी? बाबा जी कहते हैं कि मेरी एक बात हमेशा याद रखें कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं लेकिन जलील जमीन पर होते हैं। बाबा जी कहते हैं कि जिंदगी में रिश्तेदार सीधे मुंह बात करना भी पसंद नहीं करते और मरने के बाद मंजी हिला हिला कर कहते हैं, वे तू बोलदा क्यों नहीं। बाबा जी कहते हैं कि औरत का 5 मिनट में तैयार होना और मर्द का 5 मिनट में आ रहा हूँ, बात एक ही होती है। लड़की फंसाने का एक नया फार्मूला। लड़का, तुम्हारे पाँव बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं। लड़की, तो लड़का, क्या ये पाँव मेरे बच्चों की जन्नत बन सकते हैं? दोस्त, अरे क्या बात है, आजकल तुम्हारी बीवी बहुत चुपचाप रहती है। दूसरा दोस्त बोला, दरअसल एक दिन जब हम दोनों तस्वीर खिंचवा रहे थे तो फोटोग्राफर बोला, जब तुम चुप रहती हो तो बिल्कुल करिश्मा कपूर की तरह लगती हो। बाबा जी कहते हैं कि अमेरिका के 2 साइंसदान उस वक्त बेहोश हो गए जब उन्हें पता चला कि चप्पल उल्टी पड़ी होने से घर में लड़ाई हो जाती है। उस्ताद शागिर्द से औरंगजेब की वफात के बाद क्या हुआ था? शागिर्द,
उसे बड़ी शान शौकत से दफन किया गया था। उस्ताद नालायक, सही से बताओ। शागिर्द थोड़ी देर सोचकर बोला, हाँ सर, अब याद आया, पहले तो उसे गुस्ल दिया गया होगा। एक आदमी अपने बेटे के साथ हज के लिए जा रहा था। उसके बेटे का नाम इस्लाम था। तो उस आदमी ने अपने बेटे को किसी काम से भेजा था। 1 घंटा हो गया मगर वो ना आया। जब जहाज जाने लगा तो उस आदमी ने आवाज़ लगाई, इस्लाम। बंदरगाह पर खड़े लोग जज्बात में आ गए और सबने एक साथ कहा, जिंदाबाद। एक आदमी ने अखबार में इश्तिहार दिया कि एक नौकर चाहिए, तनख्वाह कुछ नहीं मिलेगी, बस 2 वक्त का खाना मिलेगा। किस्मत का मारा एक आदमी नौकरी करने पहुंचा और पूछा, अच्छा साहब जी, काम क्या करना होगा? आदमी, कुछ नहीं, बस 2 लोगों का सुबह और शाम का खाना साथ वाले दरबार के लंगर से लाना होगा। टीचर पप्पू से, तुम देर से क्यों आए हो? पप्पू, गाड़ी बिगड़ गई थी सर। टीचर, बस में नहीं आ सकते थे? पप्पू, मैं तो आ जाता सर, लेकिन आपकी बेटी तैयार नहीं हुई। 2 लड़के बैंक लूटने का प्रोग्राम बना रहे थे। पहले लड़के ने कहा, पहले हम बैंक नंबर 1, फिर बैंक नंबर 2 और फिर बैंक नंबर 4 को लूटेंगे। दूसरा, मगर तुम बैंक नंबर 3 तो भूल गए। पहला, अरे बेवकूफ़, मैं उसे भूला नहीं हूँ। हम जो बैंक लूटेंगे उस रकम को बैंक नंबर 3 में जमा करवाएंगे। बच्चा, मगर अम्मी, मैं दरिया में नहाने के लिए क्यों नहीं जा सकता? माँ, क्योंकि बेटे पानी बहुत गहरा है। बच्चा, मगर अब्बू भी तो वहीं नहा रहे हैं। माँ, तुम्हारे अब्बू की और बात है, उनका बीमा हो चुका है। एक पठान लेडीज टॉयलेट में घुस गया। एक औरत ने कहा, ये औरतों के लिए है। तो पठान पैंट को पकड़कर बोला, प्लीज करने दो ना बहन, बहुत जोर से आई है। एक आदमी ने एक कंडक्टर से पूछा, तुम कितने घंटे बस में रहते हो? तो कंडक्टर बोला, जी मैं 24 घंटे। आदमी, अरे वो कैसे? कंडक्टर, देखिए जनाब, 8 घंटे तो सिटी बस में और बाकी के 16 घंटे अपनी बीवी के बस में रहता हूँ। एक साहब गुस्से की हालत में डाकखाना पहुंचे और पोस्ट मास्टर से कहा, मैं बेहद परेशान हूँ, मुझे धमकी अमेज खतूत मिल रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा जुर्म है, क्या आपको किसी पर शक है? आदमी, अरे क्या शक, मुझे तो यकीन है कि ये खत मुझे इनकम टैक्स वाले ही भेज रहे हैं।